छात्रों, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हर एक व्यक्ति को या फिर निर्जीव वस्तुओं को भी अगर लंबे देर तक या फिर ज़्यादा कार्यरत रहने तक उनमें ऊर्जा या फिर नवचैतन्य अगर आवश्यक है, तो उसी के साथ उनमें विश्राम लेना, आराम करना, थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है। इससे कार्य करने में और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूरे उत्साह के साथ हम फिर से कार्य कर सकते हैं। ऐसी शारीरिक ऊर्जा किस प्रकार से विश्राम लेने के बाद अच्छी हो सकती है, यह आज हम इकाई क्रमांक 1 के पाठ क्रमांक 8 में देखेंगे, जो कि है पूर्ण विश्राम। लिखा गया है सत्यकाम विद्यालंकार इनके द्वारा। हम पहले इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1935 लाहौर, अविभाजित भारत जब था। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके जीवन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। देखो, लेखक का परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें वह संपादक, लेखक और व्यवहारिक लेखन करने वाले एक लेखक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। हम देखेंगे कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी, इनका जीवन चरित्र आपने लिखा है। अब देखेंगे प्रस्तुत गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किसी के जीवन के आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब भी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण उन पलों का हम आनंद नहीं उठा पाते। बच्चों, यह हास्य व्यंग यानी कि लिखावट में ही इस पूरी कहानी में थोड़ी सी रोचकता है, हास्य विनोद है। इसी के साथ आपाधापी यानी हर रोज की होने वाली भागदौड़ की जिंदगी, जो कि हर किसी की होती है, इसमें खुद के लिए एक विश्राम निकालना बहुत ही कठिन है। और घरेलू उलझने जब ऐसे आती हैं, तब उसमें हमें ऐसी पलों का आनंद नहीं ले पाते। मैं पहले इस पाठ का वाचन करके आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ी की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूरा होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह तो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायदुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई।
देखो 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि सभी चीजें भी लिख दी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का खुद मुआयना करके वह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। हम आज यहाँ तक इस पाठ का अंश देखेंगे। देखो बच्चों, हमने देखा है कि किस प्रकार से डॉक्टर के कहने पर दफ्तर से छुट्टी लेने को इनको कहा गया और आगे क्या क्या हुआ यह आज हम देखेंगे। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखा गया यह हास्य विनोद पाठ है जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। विश्राम करना यानी आराम करना, थोड़ी देर के लिए रुकावट करना ताकि हम फिर से नई उत्साह के साथ काम करने लगेंगे। इसी रूप पर लेखक ने लिखा है कि एक व्यक्ति यानी 2 व्यक्तियों के घरेलू संवाद पर आधारित लिखा गया है। तो डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और कपड़े की थैली पे हवा फूंक कर कह दिया कि कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी बाहर लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग यानी स्वस्थ रखेगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या किया डॉक्टर ने, हवा भरकर बीपी यानी रक्तचाप देखा। दफ्तर यानी ऑफिस, कार्यालय, जहाँ से छुट्टी लेकर डॉक्टर साहब ने कह दिया उस व्यक्ति को कि आप पूर्ण विश्राम लीजिए। तो इस बात पर पत्नी बहुत खुश हो गई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। क्या करो तुम? जुहू यानी बीच का नाम है वह। और एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। चांदनी रात यानी पूर्णिमा के दिन होने वाला पूरा चांद। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। रात के 2 बजे का अलार्म बेल श्रीमती जी ने लगा दिया और क्या करने लगी देखो, स्वयं वह तो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अलार्म तो लगा दिया 2 बजे का, लेकिन कब कब उठी श्रीमती जी? 2 से पहले, और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में थमा दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर से हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ों को भी लिखी थी। यानी मोटर गाड़ी से जाने वाले थे वह लोग जुहू बीच के लिए। तो उस वक्त जो कुछ चीज़ वस्तुएं जो वाहन चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती, उन सभी चीज़ों की एक नोट बना दी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी यानी दक्षिण मुंबई का एक उपनगर है। यह एक ठिकान का नाम है पायधुनी, मुंबई के तौर पर यह है। मिस्त्री यानी मकान आदि की मरम्मत करने वाला कारागिर। गाड़ी, मकान इनकी जो मरम्मत करता है वह मिस्त्री कहला जाता है। सुबह से शाम हो गई मगर 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई।
छात्रों, इसका मतलब गाड़ी के जो कांच होती है, खिड़कियां होती हैं, वह ठीक तरीके से काम करने के 4 जो खिड़कियां होती हैं दोनों दरवाजों की, वह कसने का काम सुबह से शाम तक वही चल रहा था। मोटर के जरूरी सामान लाते लाते दिन से रात हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब देखो, रात के 2 बजे वह उठे थे और दिन भर वही गाड़ी के काम और उन्हीं कामों में वह व्यस्त थे। और आश्वासन यानी दिलासा देना, मन को ठहराव पहुंचाते हुए उन्होंने क्या कहा अपनी पति से कि हम कल जुहू पर आराम ही कर लेंगे। श्रीमती जी ने अपनी कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। देखो, दिन से रात तक तो वही कामें करते रहे, ठीक है, और इन कामों के बाद भी अपने हाथों से श्रीमती जी ने 5 बजे का सुबह का अलार्म लगा दिया। ठीक है, घुंडिया ने गोलाकार होने वाली छोटी आकृति जो अलार्म बेल की घुंडी होती है ना, चाबी की तरह होती है वैसे, और मुआयना करना है ना, निरीक्षण करना, और खुद उस गैरेज में जाकर गाड़ी का पूरा मुआयना करके तसल्ली यानी पूरे काम की जांच करके वह आ गई। सुबह 5 बजने का अलार्म ने शोर मचाया। कितने बजे का अलार्म लगाया था देखो श्रीमती जी ने? सुबह के 5 बजे का। देखो, वह 2 दिनों के लिए विश्राम करने के लिए जाने वाले थे। एक दिन तो उनका रात से ही पूरे सामान लाने में और गाड़ी में ही वह उनका समय एक दिन का गया। और दूसरे दिन जब जुहू पर जाने वाले हैं तब वह सुबह 5 बजे उठने अलार्म लगा दिया। बच्चों, हमें भी कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं जाने में दिल में दिलचस्पी हो तो हमें नींद नहीं आती है। कुछ इस प्रकार से ही 2 दिनों की यानी 2 रातों की नींद श्रीमती जी और उन व्यक्ति को आ ही नहीं रही थी। अब हम आगे देखेंगे कि यह किस प्रकार से जुहू पहुंचने तक क्या क्या और तैयारियां करते हैं और किस प्रकार से उन्हें पूर्ण विश्राम कामों से, दफ्तर से छुट्टी लेकर किस प्रकार से पूर्ण विश्राम मिलता है। पाठ में समझाए हुए शब्दार्थों का लेकर आपको करना है और पाठ का वाचन करना है। धन्यवाद।